नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने 2022 का क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ और ये इसका पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं इसके 25 क्वेश्चनों की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके 51 क्वेश्चन कि आपको ये देखो, आपको इस चित्र के चित्रकार का नाम बताया, आपको पेंटिंग दी गई है तो आपने इसके आर्टिस्ट का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है आपके जो है एगोशिए, वॉसिलगी, कैंडस्की, एडवर्ड मोंग या गुस्ताव क्लिम्ट। तो इसका जो सही आंसर है, ये पेंटिंग दी गई है तो ये जो है ये है आपके गुस्ताव क्लिम्ट की। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और ये जो है वियना सेंसेंस आंदोलन के भी प्रमुख सदस्य रही हैं। इन्होंने जो है मुराल, स्केच और अन्य कलाओं का सृजन भी किया है और ये एक प्रत्येकवादी चित्रकार रही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे है 52 क्वेश्चन की फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं। पहली 3 मंजिलें अष्टकोणीय है और यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपका जो है गौड़, पांडुआ, औरंगाबाद या गुलबर्गा। तो ये जो है ये आपके जो है गौड़ में स्थित है। फिरोज मीनार और गौड़ पश्चिम बंगाल भारत में एक स्थित जो है 5 मंजिला जो है एक मीनार है और इसका जो स्थापना जो है वो 1485 और 1489 के बीच में जो है हबशी वंश के सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज के द्वारा इसको बनाया गया था और इसे जो है तुलगी शैली का वास्तुकला में इसको माना जाता है। और इसकी जो पहली 3 जो है मंजिलें हैं वो अष्टकोणीय हैं और बाकी जो लास्ट जो 2 मंजिलें हैं इस मीनार की वो सर्कल की फॉर्म में है, कि वो गोलाकार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। वर्ष 1998 में अनावृत एंजल ऑफ द नॉर्थ स्मारकीय मूर्ति के संबंध में कौन से कथन सही है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है यह ईरान में बनाई गई थी, यह एंटनी गोरमर्ली द्वारा बनाई गई थी, या जेफ कोम द्वारा बनाई गई थी, यह इस्पात धातु से बनाई गई थी, या यह एक टेराकोटा से बनाई गई थी। तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कि जो है एंजल ऑफ ए जो नॉर्थ है, ये जो मूर्ति है ये बनाई गई थी एंटनी गोमरली द्वारा बनाई गई थी और यह जो है धातु में बनाई गई थी, इस्पात धातु में बनाई गई, स्टील में इसको जो है बनाया गया था। तो बी और डी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा 54 क्वेश्चन की हमारे समाज में कला की भूमिका मुख्यतः है, तो वो आपको बताना है कि किस रूप में जो है पेंटिंग को यानी कि जो आर्ट को देखा जाता है, तो वो देखते हैं हम जो है एस्थेटिक रूप में, यानी कि सौंदर्य शास्त्रीय के रूप में हम जो है समाज में कला को देखा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कालक्रम चुनिए, तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में है माइकल एंजेलो, जेम्स जेफ कोन्स, पिकासो, रोंदा, नाम गाबो। तो जो सबसे पहले आते हैं आपके, जो आपको पता है कि सबसे पहले जो इस पे जो है माइकल एंजेलो है, जिनका बर्थ जो है 1475 में हुआ था। फिर रोंदा है, रोंदा का बर्थ 1840 में हुआ था और पिकासो 1881, नाम गाबो और उनका है 1890 और लास्ट में है जेफ कुंस, इनका है 1955। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। प्रिंट मेकिंग में प्रमुख मशीन का सही क्रम लिखे, तो कुछ आपको मशीनें दी गई है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो पहले है आपका जो है इचिंग प्रेस, एचिंग प्रेस, लिथो प्रेस, राउटिंग प्रेस और ऑफसेट प्रेस और लास्ट में है ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहले आता है आपका जो सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी वो है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद एचिंग प्रेस, फिर लिथो प्रेस और फिर राउटिंग प्रेस और लास्ट में है ऑफसेट प्रेस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन कि सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। सोमनाथ होर जो है वो एक प्रकार से पेंटर भी रही हैं और प्रिंट मेकर भी है और स्कल्पचर भी रही हैं। तो प्रिंटर है, अच्छे चित्रकार है, प्रिंट मेकर है, ग्राफिक्स से और मूर्तिकार के तौर पे इनको देखा जाता है। इनका बर्थ जो है वो 1921 में हुआ था और ये हुआ था जो है आपके चिटगांव जो कि बांग्लादेश में है और इन्होंने जो है कलकत्ता से ही ललित कला का डिप्लोमा पूरा किया था और इन्हें जो है इन्होंने भारत में
पल्प कास्टिंग यानी कि पेपर मैशी जिसको हम बोलते हैं उस विधा की शुरुआत की थी। और सोमनाथ थोर ने जो है बहुत अच्छे जो है उन्होंने प्रिंट बनाए हैं। मदर एंड चाइल्ड जो है इन्होंने कांस्य माध्यम में एक जो है मूर्ति शिल्प बनाया है जो कि बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ कि गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है देवगढ़, उदयगिरी, एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफा, नंबर संख्या 15। तो इसका जो सही आंसर है कि वराह के रूप में जो विष्णु भगवान है जिसमें इन्होंने जो है भूत देवी यानी कि धरती को उठाया हुआ है, तो ये जो मूर्ति है ये आपके उदयगिरी गुफा में जो है वो हमें देखने को मिली है जो कि रिलीफ मूर्ति है। तो उदयगिरी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि उदयगिरी जो है वो आपके मध्य प्रदेश में सबसे जो है वो प्राचीन गुफा के तौर पे इनको हम देखते हैं और जिनकी शुरुआत जो है जिनको जो है वो 5वीं शताब्दी में इनकी शुरुआत जो है मानी जाती है कि इस गुफा को 5वीं शताब्दी में जो बनाया गया था और इसमें 20 चट्टानों को काट के जो है इन गुफाओं को बनाया गया है। और यहाँ पे जो है वो हमें जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म की जो मंदिरों की जो मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं जो हमें है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली है। भारत में सबसे जो पुरानी जो मूर्तियाँ जो मिली है वो यहीं पे हमें जो है उदयगिरी की पहाड़ी में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाव में सन्निहित है, तो वो आपको बताना है कि भाव जो है वो किस तरह से दिखाया गया है। तो ऑप्शन में है आपका जो है अस्थाई भाव, स्थाई भाव, विभाव, द्विभाव, विभाव या अनुभाव। तो जो आपका भाव है वो दिखाया गया है स्थाई भाव, विभाव और अनुभाव। तो बी डी ई, तो इस से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रोमन प्रकार के लेटर में। तो आपको बताना है कि रोमन प्रकार के लेटर में क्या होता है। तो उसमें कोई नो सेरिफ, विद सेरिफ, स्लैब सेरिफ या फ्लैट सेरिफ। तो इसमें जो आपको पता है कि रोमन जो प्रकार के जो लेटर होते हैं उसमें होता है विद सेरिफ, तो यानी कि सेरिफ के साथ होते हैं। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सबसे पहले है आपका बोटिचेली, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, मसेच्चियो और इसके सामने है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, बर्थ ऑफ वीनस, ट्रिब्यूट मनी या डिस्प्यूट डेल सांक्रोमेती। तो सबसे पहले जो आता है आपका बोटिचेली जो है वो उनका जो फेमस जो पेंटिंग रही है वो है बर्थ ऑफ वीनस, लियोनार्डो दा विंची की है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, राफेल की है डिस्प्यूट डेल सैक्रामेंटो सैक्रामेंटो और फिर है मसेच्चियो क्या है ट्रिब्यूट मनी। तो इस से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने किस साल मद्रास कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो है आपके 1850 में की गई थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो आर्ट कला जो जो विद्यालय है, आर्ट स्कूल जो खोला गया है वो आपके मद्रास में खोला गया था और सबसे पहले जो इसको जो है 1850 में खोला गया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन निम्नलिखित चित्रकारों को सही काल क्रम में लगाना है आपको। तो सबसे पहले है आपकी कुछ पेंटिंग दी गई है, जैसे है आपका जो है गुर्निका है, भारत माता है, मदर इंडिया है, वुमेन विद ए पैरासोल या लिबर्टी लीडिंग द पीपल। तो सबसे पहले आपका जो आता है ये गुर्निका जो सबसे पहले जो इसमें है लिबर्टी लीडिंग द पीपल्स। तो ये 1830 में बनाया गया है और उसके बाद है जो कि ये बनाया गया है आपके डेलाक्रॉस के द्वारा। उसके बाद आता है आपका वुमेन विद ए पार्सोल और इसको बनाया गया है 1879 और जिसको मानेट के द्वारा बनाया गया है। फिर भारत माता है 1905 में इसको जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। और लास्ट में है आपकी उसके बाद है आपका सेकंड लास्ट जो है वो है आपकी गुर्निका जिसको पिकासो के द्वारा 1937 में बनाया गया है। और लास्ट में है आपकी मदर इंडिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सूची आपको मिलान दिया गया, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आपका राफेल, तो उसके बाद है आपका दलाकरा, आंग्रे, रेब्रा और उसके सामने है द मास्कर ऑफ क्योसस, द रिटर्न ऑफ प्रेडिगल सन, द मैरिज ऑफ द वर्जन या वॉलपिकान ब्रदर्स।
तो उसमें जो सबसे पहले आता है आपका राफेल। राफेल का है द मैरिज ऑफ द वर्जन, दिलाकरा द मसाकर ऑफ क्योस, आंग्रे द वोल्पिकान बादर, और फिर रेम्ब्रा की है द रिटर्न ऑफ द प्रेडिगल सन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, लिटिल डांसर ऑफ 14th ईयर निम्नलिखित में से किस कलाकार के द्वारा प्रदर्शित एकमात्र मूर्ति है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति नहीं है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये एक पेंटिंग जो है वो बनाई गई है और ये एडगर देगा की पेंटिंग है, तो ये मूर्ति नहीं है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे डी एडगर देगा इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ की यहाँ पे कुछ आपको एक प्रिंट दिया गया है, तो उस प्रिंट का के कलाकार का नाम बताना है आपको। तो इसमें जो ये जो प्रिंट जो बनाया गया है ये दीपक बनर्जी के द्वारा जो है वो बनाया गया है, और ये दीपक बनर्जी जिनका जन्म 1936 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, और ये ग्राफिक कलाकार के रूप में माने जाते हैं। और इन्होंने जो है वो प्रिंट मेकिंग की जो शिक्षा है वो हरिन दास जी से प्राप्त की है, और ये तांत्रिक कला से भी बहुत ही प्रभावित है। और इनके जो मोस्टली जितने भी जो इन्होंने ग्राफिक्स चित्र बनाए हैं, प्रिंट बनाए हैं, वो उसमें जो है उन्होंने ज्योमेट्रिक आर्ट यानी कि आपकी जो है रेक्टेंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, वैसी चीज़ों को लेकर इसमें जो है इन्होंने काम किया है। और इनका निधन जो है अभी 2020 में कोलकाता में ही हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये भी जो आपका जो एक प्रिंट है ये दीपक बनर्जी के द्वारा ही बनाया गया प्रिंट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में महानतम के गुण को क्या कहा जाता है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपका उदात्तता, नैतिकता, परिहास या आध्यात्मिक। तो इसका जो सही आंसर है कि इसको पाश्चात्य में सौंदर्य को माना जाता है उदात्तता। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन कि लोगो टाइप क्या है। तो ये भी जो है आपको पूछा गया कि लोगो टाइप जो है एक लेटर इमेज है। जो भी हम जो है लोगो बनाते हैं तो एक लेटर की इमेज को हम जो मॉडिफाई करते हैं, उसको जो है थोड़ा सा हम उसको एक शेप देते हैं एक लोगो के फॉर्म में। तो तो इस तरह से ये एक लेटर प्रतिबिंब है, मतलब कि लेटर की एक इमेज है। तो बी इज़ द राइट आंसर। मतलब कि एक प्रकार का सिंबल होता है जो कि किसी भी कंपनी का एक अपना जो एक ब्रांड का जो एक लोगो होता है, एक जो अपने किसी भी चीज़ को जो शो करता है, मतलब कि लोगो के तौर पे हम जो है अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, अपने ब्रांड का प्रचार करते हैं। तो ये एक लेटर की फॉर्म होती है, लेटर की इमेज होती है। तो लोगो टाइप क्या है कि एक लेटर इमेज। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। फायर क्ले को निम्नलिखित में से किस ताप क्रम पर फायर किया जाता है। तो ये जो है आपका फायर क्ले को जो मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस के में उसको गर्म किया जाता है। वैसे तो इसको जो है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 14 नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है इसको सी ऑप्शन जो है हमारा कि मोर देन जो है 1000 डिग्री सेल्सियस ही इसको लेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। तो 70 क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे भी आपको जो है 2 स्टेटमेंट दी गई है। तो स्टेटमेंट 1 जो है उसमें कहा गया है कि चित्रकथी कलाकार घुमंतु दृश्य कथा वाचकों का एक समुदाय है जो पूरे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चित्रकथी जो है वो घूमने वाले लोग हैं, और सारे जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो इनको पाया जाता है या ये देखने को मिलती है, ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये बात बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी ने इस परंपरागत कला रूप को पुनर्जीवित किया, इसके कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ कि जेफ कोन्स द्वारा निर्मित इस कलाकृति का शीर्षक क्या है। तो आपको आपको एक पिक्चर दी गई, इसको आपको देखना है कि, और ये क्वेश्चन जो है कि जेफ कोन्स के द्वारा बनाया गया है, तो इसका नाम बताना है। तो ये है आपका रैबिट। तो ऑप्शन नंबर ए रैबिट इज़ द राइट आंसर, और ये इसको स्टेंसिल स्टील में इसको बनाया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन की देवी प्रसाद राय चौधरी किस लिए प्रख्यात थे। तो वे आपको बताना है। तो ये है आपके कांस्य मूर्ति और स्मारकीय मूर्ति, ब्रॉन्ज स्कल्पचर और मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर के लिए इनको जाना जाता है। तो ए और बी, तो सी इज़ द राइट आंसर। देवी प्रसाद राय चौधरी जिनका जन्म जो है वो
1999 में बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था और ये बहुत ही अच्छे जो है वो मूर्तिकार रहे हैं। और इन्होंने जो है मोस्टली जो इनका जो माध्यम रहा है वो ब्रॉन्ज में रहा है। उन्होंने जो है मूर्तियाँ बनाई है और इनकी जो सबसे फेमस जो मूर्ति है वो है श्रम पर विजय, और ये जो है आधुनिक कला संग्रहालय में इसको रखा गया है और ये भी ब्रॉन्ज में बनाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। कौन से जैन तीर्थकर प्रतिमाओं में एक प्रतिमा शास्त्रीय विशेषता के रूप में नागफन धारण किए हुए हैं? तो वो आपको बताना है कि किस में जो है कौन से जैन तीर्थकर जो है नागफन की तरह उनको दिखाया गया है। तो वो है आपके पार्श्वनाथ। यहाँ पे ऑप्शन में है महावीर नाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। इसमें से जो पार्श्वनाथ हैं तो उनका संबंध जो है वो नागफन के साथ उनको दिखाया गया है। एक मतलब कि नाग को एक पूरे फन के साथ फन को फैलाते हुए उनको दिखाया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ कि विशालकाय मूर्ति में संशा उन मूर्तियों को दी जाती है जिनका आकार होता है। तो जिनका आकार होता है ओवर ऑफ लाइफ साइज, मतलब जो उनका अपना साइज जो होता है यानी कि प्राकृतिक आकार से जो बड़ा होता है, उन्हीं मूर्ति को, उन्हीं स्कल्पचर को हम जो विशालकाय का नाम देते हैं। मतलब कि जो उनका एक्चुअल जो साइज होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई एक जो है मेन फिगर है, कोई एक जो है ह्यूमन फिगर है, तो उसमें जो उसकी जो एक एक्चुअल जो लेंथ होती है किसी भी इंसान की, अगर हमने किसी की मूर्ति बनानी है तो अगर हम उस जो मेन जो लेंथ है उससे अगर हम उसको हाई बनाएंगे, काफ़ी बड़ा बनाएंगे, तो उसको हम जो है विशालकाय मूर्ति यानी कि विशालकाय मूर्ति के रूप में उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वो बी ओवर ऑफ लाइफ साइज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो ऑप्शन में है ए आपका जो है चित्तारा है, कमलकारी है, वर्ली है और अनसरा पट है। उसके सामने है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये कुछ आपको पेंटिंग दी गई है, मतलब ये आपको कुछ एक जो आर्ट के फॉर्म दी गई है कि ये वाली आर्ट कहाँ पे यूज़ होती है। तो सामने स्टेट दी गई है। तो सबसे पहले आपका जो है चितारा है ये होती है कर्नाटका में, कमलकारी आपके आंध्र प्रदेश में, वर्ली आपके महाराष्ट्र में और अनसरा जो पट चित्र है ये आपके उड़ीसा में होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो और अब हम मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट में, जिसमें फिर से इसमें 25 क्वेश्चनों को लेके हम इसके 100 क्वेश्चन जो है मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।